नमस्कार। आज हम सूरदास के वियोग वर्णन के आगे के अंश पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि उद्धव गोपियों को बार बार निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण के मोह में तुम दिन रात रोती रहती हो, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण यहाँ नहीं आएंगे, तुम्हें उनके दर्शन नहीं होंगे। इससे बेहतर है कि तुम निर्गुण की उपासना करो, उससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। लेकिन गोपियाँ तो पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। उन्हें भला उद्धव की बातें कैसे रास आती। गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे प्रभु श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हारिल पक्षी अपने दोनों पंजों में एक लकड़ी दबाकर रखता है। उसे लगता है कि अगर ये लकड़ी उसके पंजों से छूट गई तो वह उड़ नहीं पाएगा, इसीलिए वह दृढ़ता से मजबूती से उस लकड़ी को पकड़ के रखता है। गोपियाँ कहती है कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण भी हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, अवलंब हैं, सहारा हैं। अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो हम जी नहीं पाएंगी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने नंद नंदन को, कृष्ण को मन कर्म और वचन से अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। अब हम अपने हृदय से उन्हें विस्मृत नहीं कर सकती, उन्हें भुला नहीं सकती। हमने दृढ़ता से अपने हृदय में उन्हें पकड़ रखा है। मन से, कर्म से, वचन से, पूरी तरह से कृष्ण ही हमारे हृदय में समाये हुए हैं। जागत सोवत सपने सौतुक, कान्ह कान्ह जकरी। गोपियाँ कहती है कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में और प्रत्यक्ष सभी रूपों में कान्ह कान्ह से जकड़ी हुई हैं। हम रात दिन जागते, सोते, सपने में कोई भी सामने हो, सिर्फ कृष्ण की रट लगाती हैं। सुनतहि जोग लगत अली ऐसो, ज्यों करुई ककरी। हे अली, हे भ्रमर, हे उद्धव रूपी भ्रमर, हमें जोग शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ उपालंब देते हुए कहती हैं कि तुम तो ऐसी बीमारी हमारे पास ले आए हो जिसे हमने आज तक न देखा है, न सुना है, न किया है। यह तो सूर तिन्ही ले दीजे, जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं कि वो गोपियाँ उल्हाना देते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो निर्गुण ब्रह्म की बात तुम कहते हो, ये उनको ले जाकर देना जिनके मन चक्री के समान हो, चंचल हो, जो आज यहाँ कल वहाँ हो, जिनके मन कभी किसी एक ईश्वर की आराधना में दृढ़ नहीं होते। हम तो पूरी तरह से कृष्ण प्रेम को, कृष्ण भक्ति को समर्पित हैं। हमारे मन चक्री की तरह नहीं है। तो ये योग या निर्गुण ब्रह्म की बात उनसे जाकर करो जिनके मन चक्री के समान हो, घूमते रहते हैं, चंचल हैं। हम तो पूरी तरह से कृष्ण में तल्लीन हैं। हमारा एकनिष्ठ प्रेम है। हम किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। अगले पद में फिर गोपियाँ उद्धव को उपालंब देते हुए कहती हैं, बिलग जनी मानहु ऊधो प्यारे। एक तरह से ये वक्रोक्ति है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे प्रिय उद्धव, तुम बुरा मत मानना। बिलग जनी मानहु ऊधो प्यारे, हे प्रिय उद्धव, तुम बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवे ते कारे। वह मथुरा ही काजल की कोठरी है, क्योंकि वहाँ से जो भी आता है वो काला ही है। तुम जो ये योग की और निर्गुण की बातें हमसे कहने आए हो, हमारे पास जो संदेशा लाए हो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तो तुम जहाँ से आए हो उसी का प्रभाव है। तुम जहाँ से आए हो वो मथुरा वास्तव में काजल की कोठरी है, और जो भी वहाँ से आता है वो काला होता है। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। गोपियाँ सिर्फ रंग पर व्यंग्य नहीं करती, वो उनकी वृत्ति पर व्यंग्य करती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम काले हो, तुम श्याम वर्ण के हो, लेकिन जो हमसे बात कह रहे हो वो
काली है। सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत अक्रूर जी जो कृष्ण को लेने आए और गोकुल से मथुरा लेकर चले गए, वो भी काले हैं। कारे मधुप भंवारे, और जो मथुरा से उड़कर आने वाले भ्रमर हैं, भंवरे हैं, वो भी काले हैं। कमल नैन की कौन चलावे, सबहिनी में अनियारे, और कमल नैन श्री कृष्ण की क्या बात करें, उनकी क्या बात चलाएं, वो तो सब में अनुपम हैं, सबसे अलग हैं। मानो नील माटते काढ़ें, ले जमुना ज्यों पखारे, ऐसा लगता है कि मानो इन सबको नील भरी मटकी से निकाला है और जमुना में लाकर पखारा गया है, जमुना में लाकर धोया गया है। ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे, उन्हीं के इस गुण के कारण कालिंदी यमुना नदी भी श्याम हो गई। इन सब मथुरा से आने वाले लोगों को जो नील भरी मटकी से निकाले गए थे, उन्हें यमुना में लाकर धोया गया। उन्हीं के गुण से कालिंदी यमुना भी श्याम हो गई। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास कहते हैं कि ये जो श्याम के गुण हैं ये न्यारे हैं, अलग ही है। अगले पद में गोपियां वापस उद्धव से कहती हैं, मधुकर जो तुम हितु हमारे, हे मधुकर, हे भ्रमर, हे उद्धव, अगर तुम हमारे हितु हो, हितैषी हो, शुभ चिंतक हो, तो या भजन सुधा निधि में जनी डारो जोग जल खारे, तो हमारी कृष्ण भक्ति रूपी अमृत के भंडार में योग रूपी खारे जल को मत डालो। हम जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण की भक्ति करती हैं, उस भक्ति रूपी अमृत के भंडार में योग रूपी खारे जल को मत मिलाओ, क्योंकि योग हमें खारे जल की तरह लगता है। सुनी सठ रीति सुरभि पयदायक, क्यों न लेत हल फारे, हे धूर्त, हे शठ, तुम संसार की रीति को जानते हो ना, स्वभाव को जानते हो ना। सुरभि, गाय का स्वभाव पय, दुग्ध देने का होता है, दूध देने का होता है। वह भारी हल को नहीं उठा सकती, हल उठाना बैल का काम है। हम जो कोमल वृत्ति वाली गोपियां हैं, कोमल स्वभाव वाली स्त्रियां हैं, हम कृष्ण की भक्ति कर सकती हैं, कृष्ण से प्रेम कर सकती हैं, लेकिन ये योग, ये निर्गुण की उपासना हमारे लिए भारी हल के समान है। तो तुम संसार के इस रीति को समझो, इस स्वभाव को समझो, जिसका जो काम है वो वही कर सकता है। जो भयभीत होत रज्जु देखत, क्यों बढ़वत अहिकारे, जो रज्जु रस्सी को देखकर ही भयभीत होता हो, उसी में उसे सर्प की प्रतीति होती हो, उसकी तरफ काले सर्प को बढ़ाना कहाँ की बुद्धिमानी है। तुम गलत जगह पर अपनी बात रख रहे हो। गोपियाँ बार बार उद्धव को उपालंब देती हैं, उल्हाना देती हैं कि तुम ये तो देखो कि किसके सामने आकर योग की बात कर रहे हो। हमारे लिए योग कहाँ सहज है, कैसे संभव है। जो रस्सी देखकर ही भयभीत होता हो, उसकी तरफ तुम काले सर्प को बढ़ा रहे हो। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। निज कृत समझा बेनु दसनन हति, धाम तजत नहीं हारो। जिन श्री कृष्ण ने बेनु और दसनन का संहार करना अपना कर्म समझा, हम तो उन्हीं के शरण में हैं, उनके धाम को नहीं त्याग सकते। हम उन्हीं को पकड़े हुए रहते हैं, उनकी शरण में ही रहते हैं, उनसे टल नहीं सकते। सो बल अछत निशा पंकज भ्रमी, दल कपाट नहीं टारे। अक्षत बल होते हुए भी भ्रमर रात को कमल में बंद हो जाता है। दल कपाट नहीं टारे, उसकी पत्तियों रूपी किवाड़ों को नहीं खोलता। भ्रमर में शक्ति है, वो चाहता तो उन पलकों को, उन किवाड़ों को खोल सकता, लेकिन चूंकि भ्रमर का जो प्रेम है कमल के प्रति, वो रात भर कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। उन पंखुड़ियों को छलनी करने का या खोलने का प्रयास नहीं करता। तो हम गोपियाँ कृष्ण प्रेम में तल्लीन होने के बाद, अपना सर्वस्व समर्पित करने के बाद कैसे कृष्ण का नाम भूल सकती हैं, कैसे उनके प्रेम को, उनकी भक्ति को भुला सकती हैं।
रे अली चपल मोद रस लंपट, कतही बकत बेकाज। हे भ्रमर, हे चंचल वृत्ति वाले, आनंद रस के लोभी, फूलों के रस के लोभी, कतही बकत बेकाज, क्यों बेकार की बकवास कर रहे हो, क्या बेकार बात हमारे सामने आकर कह रहे हो। सूर श्याम छवि क्यों बिसरती है, नख सिख अंग विराज। भला हम श्याम की छवि को कैसे भुला सकती हैं, हमारे मन से श्याम की छवि कैसे भूल सकते हैं, कैसे भुला सकते हैं। नख सिख अंग विराज, वो तो हमारे मन में अपने अद्भुत नख शिख के साथ विराजते हैं, अपने अद्भुत रूप के साथ, नख से शिख तक जो उनका अनुपम रूप है उसके साथ विराजते हैं। तो हम कैसे भी करके श्री कृष्ण को भुला नहीं सकते, ये हमारे लिए असंभव है। वियोग वर्णन के अंतिम कुछ अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।